महाराज की पदयात्रा जो बीते एक लंबे वक्त से चल रही थी, फिर अचानक से आखिर ऐसा क्या होता है जिसके बाद ये विवाद खड़ा हो जाता है। आइए आपको बताते हैं कि क्या वो पूरा विवाद रहा। रात 2 बजे दरअसल पदयात्रा निकाली जाती थी। रात के 2 बजे पदयात्रा निकलती थी, इसकी वजह से लोगों को परेशानी होने लगी। दर्शन करने के लिए हजारों लोग पहुंचते थे, वो पदयात्रा में शामिल होना चाहते थे, प्रेमानंद महाराज के दर्शन करना चाहते थे। यात्रा में भक्त ढोल नगाड़े भी बजाते थे, स्वागत में भक्त आतिशबाजी भी जमकर करते थे। एनआरआई कॉलोनी के लोगों ने इसका विरोध किया, यात्रा बंद करने की मांग यहां पर की गई कि यात्रा को बंद किया जाए क्योंकि ढोल नगाड़े बजते हैं, आतिशबाजी होती है, इसलिए इस यात्रा को बंद किया जाए। एनआरआई कॉलोनी के लोगों ने यहां पर इसका विरोध किया, जिसके बाद यात्रा के समय में बदलाव किया गया है, रूट में बदलाव किया गया है। ऐसे में रिपब्लिक भारत की टीम उस जगह पर भी पहुंची, उस सोसाइटी में भी पहुंची जिस सोसाइटी के लोग लगातार इस पदयात्रा का विरोध कर रहे थे। अब उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि यात्रा का समय और रूट बदल गया है, आइए सुनते हैं। देखिए, इस समय रिपब्लिक भारत एनआरआई ग्रीन सोसाइटी के अंदर देखिए प्रवेश अब कर रहा है और हम आपको दिखाने जा रहे हैं इसका व्यू कैसा है, और हम ये भी कोशिश करेंगे कि लोग आकर रिपब्लिक भारत की कैमरे पे बताएं कि आखिर वजह क्या रही इस यात्रा के रुकवाने के पीछे, क्यों इसको लेकर शिकायत की गई, क्यों यहाँ पर देखिए आपत्ति दर्ज कराई गई। ये सब कुछ अब हम जानने के लिए देखिए आप पहुंचे हैं। दिल में तो बसाया ही है, साथ में सर पे भी बिठाया है, क्योंकि यहाँ संतों का सम्मान ब्रज में नहीं होगा तो कहाँ होगा भाई? अमेरिका में, बम्बई, दिल्ली थोड़े नहीं होगा। इसीलिए कोई भी पूज्य संत महाराज जो प्रेमानंद जी हैं, पूज्य संत, उनका कोई भी विरोध नहीं है। मैं ब्रजवासी होने के नाते आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, सोसाइटी का अध्यक्ष होने के नाते आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, पूज्य महाराज जी से कोई भी उनकी पदयात्रा का कोई भी विरोध नहीं है। देखिए, एनआरआई ग्रीन सोसाइटी के अंदर है मैं इस वक्त, और कुछ महिलाएं भी हैं जो यहाँ पर शायद मार्केट के लिए निकली हैं, बाजारों की तरफ जा रही हैं। मैम, यहीं की रहने वाली आप हैं? हाँ जी, मैं एक्चुअली अमेरिका रहती हूँ और गुरुजी से मैंने 2021 में शरणागति दीक्षा ले रखी है, तो हर 4 महीने मैं यहाँ 2 महीने गुरुजी के दर्शन करने आती हूँ। और क्योंकि यहाँ से गुरुजी की पद यात्रा निकली है तो हमारे लिए इतना सुकून है। और मैं यहाँ हूँ, मैंने यहाँ मैं फ्लैट ओनर हूँ यहाँ। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि लाखों लोगों के जीवन बदलने वाले ये परम पावन तीर्थ को किसी ने भी आने से रोका है, ये बहुत गलत किया है। यात्रा से दिक्कत नहीं है आप लोग को? कतई दिक्कत नहीं है, बल्कि दिक्कत इस बात से है कि ये यात्रा रुक गई। क्योंकि मैं सच कह रहा हूँ आपको, हम लोग भी दर्शन करते थे आके, ऐसा नहीं है। हमें दुख है इस बात का, ये यात्रा रुक गई। हम प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, यात्रा जरूर यहाँ से निकालें वो। तो कुछ लोगों ने यात्रा रोकने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और विवाद के बाद प्रेमानंद जी महाराज के अनुयायियों ने यात्रा में दरअसल कुछ बदलाव किए, मामला शांत हो गया। बदलाव क्या कुछ किए गए वो आपको बताते हैं कि पदयात्रा का जो समय है वो अब बदल दिया गया है। अब अगर आपको दर्शन करने हैं तो सुबह 4 बजे पदयात्रा निकलती है। यात्रा रूट में भी थोड़ा सा बदलाव किया गया है। विरोध के बाद रास्ता बदला गया है। एनआरआई कॉलोनी से अब यात्रा नहीं जाएगी। कॉलोनी वासियों ने भी इसके लिए माफी मांग ली है कि उन्होंने जो शिकायतें की थी वो सब वापस लेते हैं। और यात्रा के दौरान आतिशबाजी, ढोल नगाड़े बंद कर दिए गए हैं और ये उनकी शिकायतें भी थी। अब आपको बताते हैं कि यात्रा जब से शुरू हुई है उसके बाद प्रेमानंद महाराज के भक्तों में भी भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। वे बेहद खुश है, प्रसन्न है। रिपब्लिक भारत के कैमरे पर उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। अच्छा माहौल है। प्रेमानंद जी ने जब से लोगों का शिक्षा दी है तब से सब लोग सुधर गए हैं। और ये एनआई ग्रीन वाले बेफालतू की बातें कर रहे हैं। महाराज जी तो बहुत, राधा रानी के कृपा है महाराज जी के ऊपर। महाराज जी जो सिखा रहे हैं वृंदावन में लोगों को, वो सीखना चाहिए। अगर संत ना होते तो ये संसार जल मरता, ये संसार जल मरता। जहाँ मरे हुए लोग आते हैं, जिंदा हो जाते हैं। जहाँ जिंदा है लोग, हम उसकी वजह से यहाँ हैं, हम जिंदा हैं। ये प्रेमानंद जी महाराज की वजह से ही जो संसार चल रहा है, पूरे संसार से लोग आ रहे हैं परिक्रमा मार्ग पे। और पूज्य महाराज जी की, श्री जी की कृपा से महाराज जी मिले तो जीवन में बड़ी परिवर्तन हो गया है। प्रेमानंद महाराज जी के वजह से हमारे संसार में जो सोए थे वो जागृत हो गए। अगर इस कलयुग में हमारे प्रेमानंद महाराज जी के जैसे महासंत, संतनी महासंत अगर नहीं होते तो हम कहीं गड्ढे में गिर गए होते। हमें तो ऊपर उठाने वाले प्रेमानंद महाराज जी ही हैं। इनसे हम बहुत सीखते हैं। उच्च विचार के हैं, उनका सादगी, उनका शांत स्वभाव, वो हमारे मन को कहीं ना कहीं झंझोड़ दिया है। हम तो उनके शरण में आ गए हैं, फिर उनका दर्शन मिल जाए यही बहुत है हमारे लिए।
तो एक बार फिर से शुरू हुई यात्रा में कुछ बदलाव किए गए हैं। आखिर पहले और अब की यात्रा में क्या कुछ अंतर है वो हम आपको आसानी से आसान भाषा में समझा दें। देखिए, पहले जो पूरी यात्रा है वो पैदल चलते थे प्रेमानंद महाराज जी, लेकिन अब कुछ मीटर ही दर्शन देंगे और गाड़ी में चलेंगे। मार्ग में पहले आतिशबाजी होती थी, लेकिन अब आतिशबाजी पर बैन लग गया है। भक्त पहले ढोल नगाड़े बजाते थे, लेकिन अब ढोल नगाड़े बजाने की मनाही हो चुकी है। एनआरआई कॉलोनी से जाते थे पहले लोग, अब प्रेम मंदिर से होते हुए जाएंगे प्रेमानंद महाराज जी। रात 2 बजे निकलती थी पहले यात्रा, लेकिन अब सुबह 4 बजे निकलती है यात्रा। ये बड़े बदलाव हुए हैं जिनका आपको ख्याल रखना होगा। पूरी यात्रा पहले पैदल चलते थे, लेकिन अब कुछ मीटर ही दर्शन देते हैं, क्योंकि बाकी पूरी यात्रा गाड़ी में सवार होकर करते हैं प्रेमानंद महाराज जी। महाराज जी की यात्रा में बदलाव हुआ है, लेकिन ये जान लेना भी जरूरी है कि आखिर इस यात्रा का उद्देश्य क्यों है और ये किस उद्देश्य की वजह से प्रेमानंद महाराज एक लंबे वक्त से ये पदयात्रा करते आ रहे हैं। ये उद्देश्य क्या है, आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। हम सब सत्य से घिरे हुए हैं, लेकिन जब तक हम उसे महसूस नहीं करते, उसका अनुभव नहीं करते, तब तक हमारा विश्वास नहीं बढ़ सकता। यही तो है प्रेमानंद महाराज का सत्य पथ, जिस पर वे भक्तों को चला रहे हैं। एक फूल की खुशबू उसके भीतर हमेशा होती है, लेकिन जब तक हवा उसे फैलाना दे, तब तक कोई उसे महसूस नहीं कर सकता। यही तो है प्रेमानंद महाराज का प्रेम मार्ग, जिस पर वे युवा पीढ़ी को चला रहे हैं। इसी सत्य और प्रेम आनंद के मार्ग पर चलने मथुरा वृंदावन पहुंचने वाले भक्त दिन डूबने के बाद भोर होने से पहले पलक पावड़े बिछाए राह तकते हैं, इंतजार करते हैं प्रेमानंद महाराज के आने का। उनकी चरण रज पाने का और राधा नाम में खो जाने का। जिनकी यात्रा रात को निकलती है, आश्रम से श्री राधा केली कुंज जाती है, भक्तों को दर्शन देने श्री प्रेमानंद महाराज पैदल ही निकलते हैं। सार्थक उद्देश्य के साथ शुरू हुई यात्रा अनवरत जारी है, जिसका रूप और स्वरूप बदला, मगर उद्देश्य, भाव सब वैसा ही जैसा हमेशा चलता आ रहा है। जिस और तस्वीरें आपको मध्य प्रदेश के ग्वालियर से दिखाते हैं, जहां एक 6 साल के मासूम बच्चे का अपहरण किया गया है, जिसकी लाइव तस्वीरें भी सामने आई है कि किस तरीके से किडनैपर्स आते हैं, बच्चे की आंख में मिर्ची झोंकते हैं और उसे उठा करके अपने साथ ले जाते हैं। अब इन किडनैपर्स पर 30,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। देखिए, बाइक में आते हैं और दौड़ते हुए बच्चे को उठा करके अपने साथ लेकर के वहां से रवाना हो जाते हैं। जो आसपास लोग थे उन्होंने हालांकि रोकने की कोशिश की, वो महिला जो थी उसने रोकने की कोशिश की, लेकिन ये किडनैपर्स सफल हो जाते हैं, बच्चे को लेकर के चले जाते हैं। किडनैपर्स पर 30,000 का इनाम घोषित किया